सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ट्रू बैलेंस से लोन कैसे ले ये बताने वाला हूं। एंड दोस्तों ट्रू बैलेंस लोन ऐप बहुत ही पॉपुलर लोन ऐप है। यहां से आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तो कैसे दोस्तों आप ट्रू बैलेंस लोन ऐप से लोन अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूं। तो अगर आपको भी ट्रू बैलेंस लोन ऐप से लोन लेना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज ट्रू बैलेंस लोन ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले आप ट्रू बैलेंस लोन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। ट्रू बैलेंस लोन ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करके ट्रू बैलेंस लोन ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही ट्रू बैलेंस लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने फर्स्ट इंटरफेस शो हो जाएगा। नीचे आपको सिंपली एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे कंसेंट देना है। तो आप कंसेंट को रीड करेंगे। इसके बाद आप आई एग्री टू ऑल चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगाएंगे। अब आई एग्री टू ऑल चेकबॉक्स पे टिक लगाने के बाद आपको नीचे फिर से एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपको इस लोन ऐप को अपने डिवाइस का कुछ परमिशन अलाउ करने होंगे। तो आप सभी परमिशन को अलाउ करते जाएंगे। जैसे आप सारा परमिशन अलाउ कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू बैलेंस लोन ऐप से रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ हाईलाइट बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आप यहाँ से इंस्टेंट डिजिटल पर्सनल लोन ले सकते हैं, जो कि 5 मिनट के अंदर यहाँ पे बताया गया है आपको यहाँ से लोन मिल जाता है। और साथ ही क्रेडिट अमाउंट की बात करें तो आपको यहाँ से 5,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का लोन मिल जाता है। और मंथली इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 2.4% का बताया गया है। और साथ ही साथ रीपेमेंट टेनर आपको 3 to 6 मंथ का मिल जाता है। और प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है 0 से 50% तक का आपको यहाँ से प्रोसेसिंग फ़ी लग सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फ़ी है ये आपके लोन अमाउंट पे डिपेंड करेगा। तो सिंपली लोन को अप्लाई करने के लिए आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपको लैंग्वेज चूज़ करना है कि आप किस लैंग्वेज में इस लोन ऐप का यूज़ करना चाहते हैं। तो जैसा कि इंग्लिश पहले से सिलेक्टेड है, हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे तो रहने देते हैं। इसके बाद आप स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब आपको इस लोन ऐप में रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। अब मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको नीचे एरो आइकन दिख रहा है, आप इस एरो आइकन पे क्लिक करेंगे। अब मोबाइल नंबर डाल के जैसे एरो आइकन पे क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। अब जैसे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है, अब आपको यहाँ पे एक लॉगिन पासवर्ड सेटअप करना होगा। तो पासवर्ड आप यहाँ से 8 कैरेक्टर से लेकर 16 कैरेक्टर तक का कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। तो न्यू पासवर्ड बॉक्स में आप पासवर्ड को एंटर करेंगे और दोबारा पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। इसके बाद आप नीचे एरो आइकन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप पासवर्ड सेटअप कर लेते हैं तो आप सक्सेसफुली इस लोन ऐप पर लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने ट्रू बैलेंस लोन ऐप का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार शो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू बैलेंस लोन ऐप से आपको 2 टाइप का लोन मिलता है। एक आपको कैश लोन मिलता है जहाँ पे आपको 5,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का लोन मिल जाता है। और एक लोन आपको मिलता है लेवल ऑफ लोन, जहाँ से आपको 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के बीच लोन मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, लेवल ऑफ लोन लेने के लिए आपको कोई भी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना होता है। आप सिर्फ KYC बेसिस पर यानी ओनली पैन और आधार से आप लेवल ऑफ लोन ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है तो आप कैश लोन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मिनिमम 1,000 से लेकर 5,000 के बीच लोन पाना चाहते हैं तो आप लेवल ऑफ लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे आपको लेवल ऑफ लोन ही अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कैश लोन अप्लाई करने का प्रोसेस और लेवल ऑफ लोन अप्लाई करने का प्रोसेस दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे हम जिनका लोन अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पे ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे लेवल ऑफ लोन को सिलेक्ट करते हैं। तो सिंपली आप अप्लाई नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे अप्लाई नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर से आपको यहाँ पे कंसेंट देना होगा। तो आपको यहाँ पे 2 चेकबॉक्स दिख रहा है, दोनों चेकबॉक्स पे आप टिक मार्क लगाएंगे। आप चाहे तो इसको रीड भी कर सकते हैं। इसके बाद आप एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ हाईलाइट बताया गया है, जिसके यहाँ पे देख सकते हैं ओनली यहाँ पे पैन और आधार से आप इस लोन को ले सकते हैं। तो सिंपली आप इसको रीड करेंगे। इसके बाद आप गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप गेट स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप यहाँ से फर्स्ट टाइम 5,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। और जैसे आप इस लोन को रीपेमेंट करते हैं और नेक्स्ट टाइम लोन अप्लाई करते हैं तो आपको हो सकता है 1 लाख रुपये तक का यहाँ से आपको लोन मिल जाएगा। तो सिंपली आप चेक माई क्रेडिट लिमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप चेक माई क्रेडिट लिमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपको यहाँ से मैक्सिमम 5,000 रुपये का लोन मिल जाता है और मिनिमम 1,000 रुपये का लोन मिल जाता है। तो अगर आपको 5,000 रुपये का लोन चाहिए तो 5,000 यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आप उससे कम अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं तो इसको लेफ्ट साइड पे स्लाइड करेंगे तो ये लोन अमाउंट कम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 2,000 रुपये का अमाउंट सिलेक्ट कर लिए हैं
और यहाँ पे देख सकते हैं आपको मंथली इंटरेस्ट रेट दिखा दिया जाएगा जो कि 4% है। और टेनर की बात करें तो आपको 3 मंथ का टेनर मिलेगा। अब सिंपल आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि अब आपको केवाईसी वेरिफिकेशन करना होगा। और यहाँ पे बताया गया है आपको सिर्फ और सिर्फ 3 इजी स्टेप कंप्लीट करने हैं। 3 स्टेप कंप्लीट करते ही आपका लोन एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, लोन आपका अप्रूव होगा। इसके बाद लोन अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट में डिसवर्सल कर पाएंगे। तो सिंपली प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद लैंग्वेज चूज करेंगे, इंग्लिश या फिर हिंदी में आप केवाईसी करना चाहते हैं। चलिए मैं इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी का फर्स्ट स्टेप आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आप अपना पैन डिटेल्स वेरीफाई करेंगे, तो आप अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो आपके पैन कार्ड में है। तो चलिए हम अपना पैन डिटेल्स डाल के पैन डिटेल्स को वेरीफाई कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो जैसा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम पैन डिटेल्स वेरीफाई कर ली हैं। अब हमें यहाँ पे आधार डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा। तो सिंपली आधार डिटेल वेरीफाई करने के लिए आप अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। तो चलिए हम अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करते हैं। अब आधार कार्ड का नंबर जैसे ही इंटर करेंगे, अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल ओटीपी आप इंटर करेंगे। इसके बाद आप अपना आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को भी डालेंगे। इसके बाद आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं जैसे आप आधार ओटीपी आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करेंगे, आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा और आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। अब सिंपली आपको गो टू कैश लोन ऑप्शन दिख रहा है, आप गो टू कैश लोन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप गो टू कैश लोन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको लोन पर्पस पूछा गया है कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, आपका लोन लेने का पर्पस क्या है। तो आप यहाँ पे कोई भी एक रीजन को सिलेक्ट करेंगे, आपको बहुत सारा रीजन यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पे पर्सनल इमरजेंसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं लोन पर्पस सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया है व्हाट योर मैरिटल स्टेटस। तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहा है, एक मैरिड का और एक सिंगल का। अगर आपका शादी हो गया है तो मैरिड चूज करेंगे, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो आप सिंगल चूज करेंगे। दोस्तों मैरिटल स्टेटस चूज करने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया है व्हाट योर लेवल ऑफ एजुकेशन। तो आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आप कितना तक पढ़े हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों पूछा गया है व्हाट योर हाउसिंग टाइप। तो यहाँ पे आपका हाउसिंग टाइप पूछा गया है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको सेल पाउंड का ऑप्शन दिख रहा है, रेंटेड का, रेंटल और रिलेटिव का। तो दोस्तों आप जिस घर में रहते हैं, अगर उस घर का मालिक आप खुद है तो आप सेल पाउंड चूज करेंगे। अगर आप रेंटेड पे रहते हैं तो रेंटेड, अगर आप पेरेंटल के साथ रहते हैं तो पेरेंटल, या फिर रिलेटिव के घर में रहते हैं तो रिलेटिव सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं इसे सेल पाउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हाउसिंग टाइप सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया है डू यू हैव ए जॉब, आप करते क्या है। तो जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है सैलरीड का, सेल्फ एम्प्लॉयड का, स्टूडेंट का और हाउसवाइफ का। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप अपना काम करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करेंगे, और अगर आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको हाउसवाइफ का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए हम जिनका लोन अप्लाई करें वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों पूछा गया है व्हाट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है, रेगुलर एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय और फ्रीलांसर का। तो चलिए हम यहाँ से फ्रीलांसर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेने के बाद अब पूछा गया हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, यानी आप कितने सालों से इस काम को करते आ रहे हैं, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कितने सालों का है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों वर्किंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया है व्हाट द नेम ऑफ योर कंपनी और शॉप। तो यहाँ पे अगर आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो कंपनी नाम डालेंगे, अगर आप कोई शॉप चलाते हैं, कोई भी दुकान चलाते हैं तो उस दुकान का स्टोर का क्या नाम है वो आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों कंपनी या शॉप नेम डाल देने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया है इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क, यानी आप किस क्षेत्र उद्योग में काम करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर एक कैटेगरी आपको मिल जाएगा, तो आप अपना कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं वो एक रिटेल शॉप चलाते हैं, तो हम यहाँ पे रिटेल शॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों इसके बाद पूछा गया है हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, यानी आपकी मंथली आय कितनी है, कितना इनकम आप करते हैं एक महीने में, वो इनकम आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इनकम डाल के जैसे ही नेक्स्ट करेंगे अब आपको यहाँ पे पूछा जाएगा व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, यानी आप अपने मंथली इनकम को मंथ की किस डेट को रिसीव करते हैं। तो वो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका सैलरी डेट है या फिर वैसा डेट जब आपके पास पैसा आ जाता है। अब इसके बाद पूछा गया है हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, यानी आपका जो इनकम है वो आपको किस मेथड के थ्रू रिसीव होता है, बैंक अकाउंट के थ्रू आपका पैसा आता है, बैंक चेक के थ्रू, या फिर आपको कैश मिलता है। तो चलिए हम यहाँ पे कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं।
अब इसके बाद दोस्तों पूछा गया है हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, क्या आपने पहले लोन लिया है, लोन के बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर आप पहले कभी लोन लिए हैं, लोन के बारे में जानते हैं, लोन एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे येस एंड आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल। अगर आप पहले कभी लोन नहीं लिए हैं, फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं, तो आप लास्ट ऑप्शन को चूज करेंगे नो आई डू नॉट नो मच अबाउट लोन प्रोडक्ट, यानी हम लोन नहीं लिए हैं, लोन के बारे में नहीं जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे दोस्तों आप लोन एक्सपीरियंस सेलेक्ट करेंगे, अब आपको यहाँ पे अपना एक ईमेल एड्रेस देना होगा। तो ईमेल एड्रेस देने के लिए आप कंटिन्यू विद गूगल को चूज करेंगे। आपके मोबाइल में जो भी ईमेल लिंक रहेंगे उस ईमेल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उस ईमेल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे आप ईमेल को सिलेक्ट करेंगे, आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड किया जाएगा। तो आप अपने ईमेल बॉक्स को ओपन करें और उस वेरीफाई लिंक पे क्लिक करके अपने ईमेल को वेरीफाई कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरे ईमेल पे वेरीफाई लिंक चला गया है। तो चलिए हम अपने ईमेल को वेरीफाई कर लेते हैं। अब जैसे आप ईमेल को वेरीफाई कर लेते हैं, आपका लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका लोन डिटेल्स चेक किया जा रहा है, आपको कुछ सेकंड वेट करने हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली कुछ ही सेकंड के अंदर मेरा लोन यहाँ पे अप्रूव हो गया है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम 2000 रुपये लोन के लिए अप्लाई किए थे, जैसा कि आपने लाइव प्रूफ यहाँ पे देखा, और मेरा लोन यहाँ पे अप्रूव हो गया है। इसी तरीके से आपका भी लोन अप्रूव हो जाएगा और जितने लोन अमाउंट के लिए आप लोन अप्लाई करेंगे वो लोन अमाउंट आपके सामने शो हो जाएगा। अब इस लोन अमाउंट को बैंक में लेने के लिए सिंपली आपको नीचे रिसीव ऑप्शन दिख रहा है, आप रिसीव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही रिसीव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब आपको अपना बैंक डिटेल्स देना होगा, जिस बैंक अकाउंट में आप लोन अमाउंट लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट होल्डर नाम यहाँ पे डालेंगे, यानी जो आपके बैंक अकाउंट में नाम है। बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आप अपना बैंक का IFSC कोड डालेंगे। इसके बाद आप रिसीव मनी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रिसीव मनी पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप ट्रूवलेंस लोन ऐप से लोन अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ लोन अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।